एक ऐसी चटनी, अगर आप इस चटनी को रोज बनाकर खाते हो अपने खाने के साथ में, सिर्फ 2 चम्मच आपको खानी है और ये संजीवनी बूटी की तरह आपकी बॉडी में काम करना शुरू कर देगी। चाहे वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो बीमारी उसी दिन से आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आपकी अगर उम्र बढ़ती जा रही है, स्किन पे झुर्रियां आनी शुरू हो गई, स्किन डल हो गई है, मेमोरी लॉस हो रही है, आंखों की वीकनेस बढ़ रही है, आप चाहते हो कि आपकी हार्ट डिजीज वगैरह ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो, तो मैं ये चटनी आपको जरूर बताऊंगी। और अगर आप मेरे बताए अनुसार खाना शुरू कर देते हो तो फिर देखना कि कितने कमाल आपकी लाइफ में होने लगते हैं। चाहे वो जॉइंट्स पेन क्यों ना हो, अगर आपकी बॉडी में जॉइंट्स पेन रहते हैं उसमें भी काफी आराम आपको आना शुरू हो जाएगा। उसी दिन से आपकी जवानी बढ़नी शुरू हो जाएगी। बुढ़ापा बढ़ना नहीं, आपकी जवानी बढ़नी शुरू हो। अगर आप जानना चाहते हो इस चटनी की रेसिपी क्या है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज करने, कैसे बनानी है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक ऐसी चटनी जिसको जब से मैंने खाना शुरू किया है तो मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है। तो मैं क्यों ना चाहूँ आप सबको बताई जाए और आप सब रोज इस चटनी को खाएं। एक खाने के साथ 2 चम्मच आपको खानी जरूरी है और आराम से आप खा सकते हो। बहुत ही स्वादिष्ट है, कोई कड़वी वगैरह नहीं है, बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा, अब आप कहेंगे भाई ये जो चटनी है तो हम क्यों बना के खाएं, जो इंग्रेडिएंट आप डालने वाले हो वैसे भी तो खा सकते हैं। देखो, जो जो इंग्रेडिएंट मैं डालने वाली हूँ तो वो बहुत सारे हैं, मतलब कई सारे हैं। तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि आप अकेले अकेले खाओ। पहली बात तो यही है कि आप कच्चा नहीं खाते हो, इन चीजों को पका के, भून के, तल भून के वैसे तो आप खा लेते हो, लेकिन कच्चा नहीं खा पाओगे। अब चटनी की खासियत यही है कि हम उस चीज को जो कि हमें खानी चाहिए उसको हम कच्चा खा पा रहे हैं। अब दूसरी चीज, ये जो सारे इंग्रेडिएंट हैं तो सारे इंग्रेडिएंट्स आप एक दिन में नहीं ले सकते, कोई ना कोई छूट ही जाएगा। तो इससे अच्छा ये है जो जरूरी चीजें हैं आपकी लाइफ में होनी ही चाहिए, डेली रूटीन में शामिल होना ही चाहिए। अगर आप किसी भी न्यूट्रिएंट की आप बॉडी में कमी है उसको पूरा करना चाहते हो तो कैसे पूरा कर सकते हो? फिर आप मल्टीविटामिन की तरफ भागते हो, टैबलेट की तरफ भागते हो कि मल्टीविटामिन गोली ले लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, तो उसके साइड इफेक्ट होने लगते हैं, फिर और प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाती है। तो इसलिए ये चटनी अगर इस तरीके से बना के खाएंगे तो सारी प्रॉब्लम, बॉडी की वीकनेस जो है, हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हो ना आप, हार्ट डिसीज से बचना चाहते हो, तो वो प्रॉपर्टी भी इसकी है, वो खासियत भी इसमें है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, आपको कैंसर तक की नौबत नहीं आएगी जिंदगी में। ये मैं लिख के दे सकती हूँ, लेकिन करना क्या है, अगर आप मेरे बताए अनुसार ये चटनी रोज खाते हो तब ये असर होगा। ऐसे नहीं कि 2 दिन खा ली कि हमें तो मैम ने बताया था फिर हम बीमार क्यों हो गए, हमने तो 2 दिन खाई। 2 दिन खाने से कुछ नहीं होगा। तो चलिए जल्दी से ज्यादा बातें ना करते हुए इंग्रेडिएंट ध्यान से देख लेते और कैसे बनानी है उसको ध्यान से सुन लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जो इसमें आपको डालनी है वो है धनिया पत्ता। अब जैसे सीजन चेंज हो गया है तो धनिया भी अच्छी मात्रा में आ रहा है और आपको फ्रेश मिल ही जाएगा, तो आपको धनिया पत्ता लेना है फ्रेश। उसके बाद पुदीना, जैसे गर्मियों के मौसम में पुदीना आ जाता है तो पुदीना की कुछ पत्ते लेने हैं। अगर एक दिन के लिए आप चटनी बना रहे तो 8 से 10 पत्ते पुदीना के काफी है। अगर ज्यादा 2 से 3 दिन के लिए स्टोर करके रखना चाहते हो, फ्रिज में रख सकते हैं आप। किसी कांच का जो डब्बा होता है और वो उसको बंद करके आप रख सकते हैं, बंद कंटेनर जो हो उसके अंदर अगर आप रखना चाहते 2 से 3 दिन तक सेव करके रख सकते हो फ्रिज के अंदर। तो एक दिन के लिए 8 से 10 पत्ते, बाकी जितनी क्वांटिटी आपको बनानी है उसी हिसाब से बढ़ा सकते हो। अब जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है चुकंदर, बीटरूट जिसको बोलते हैं, वो लेना है। अब अगला इंग्रेडिएंट्स है प्याज। प्याज हमारे घर में होते ही हैं। प्याज की बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, विटामिन सी भी होते हैं। और अभी मैं बताती हूँ सभी चीज़ों की कि कैसे ये आपकी हेल्प करते हैं। और उसके बाद इंग्रेडिएंट है लहसुन। इसके बाद टमाटर। टमाटर अगर नहीं है तो आप आंवले का यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मैं तो आंवला ही प्रेफर करती हूँ, आंवला बहुत बेस्ट है, उसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मतलब सर से लेके पैर तक उसके फ़ायदे ही फ़ायदे आंवले। तो मैं आंवला यूज़ करती हूँ, लेकिन कभी कभी जैसे सीजन ऑफ हो जाता है, आंवला नहीं मिल पाता फ्रेश, तो फिर मैं टमाटर यूज़ करती हूँ। इसलिए आज टमाटर दिखा रही हूँ आपको। तो आप दोनों में से कोई एक चीज़ ले सकते हैं, टमाटर या आंवला। उसके बाद कोकोनट। कोकोनट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो मैं भीगी मूंगफली भी कभी कभी डाल लेती हूँ जब कोकोनट नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास कच्चा कोकोनट है तो वो ले सकते हैं, नहीं तो फिर सूखा कोकोनट भी घिस करके आप इस चटनी में जरूर ऐड करें। ऐसे नहीं कि आप मिला सकते हो, आपकी मर्जी नहीं, जरूर ऐड करें। इसकी भी अपनी प्रॉपर्टी है, वो मैं बताती हूँ। अब नेक्स्ट है करी पत्ता। करी पत्ता मेरे पास था नहीं क्योंकि मुझे मिला नहीं था, अभी अभी खत्म हुआ है। तो करी पत्ता अगर नहीं है आपके पास तो 2 से 3 आप तुलसी के पत्ते, एक दिन की चटनी के लिए 2 से 3 तुलसी के पत्ते।
अगर करी पत्ता है तो 4 से 5 करी पत्ता आप डाल सकते हैं। तो उसके साथ एक चीज़ और, काला नमक और काली मिर्च। काली मिर्च नहीं है तो आप हरी मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। मिर्च हरी या काली दोनों में से एक होनी चाहिए, लाल मिर्च का यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं तो इसकी जगह पे आप अदरक डाल सकते हैं। कुछ लोग लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते। अब वो पूछेंगे मैम हम क्या करें, हमने तो कभी खाया भी नहीं, ना ही हम खाएंगे, हमें तो स्मेल आती है। तो आप इसकी जगह पे अदरक डाल सकते हैं और थोड़ी सी दालचीनी डाल सकते हैं। दालचीनी अगर आप डालना चाहें तो वैसे भी डाल सकते हैं, दालचीनी बहुत अच्छी चीज़ है। अब सुन लीजिए इनके फायदे क्या क्या है, क्यों मैं डलवा रही हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें और भी चीज़ें डाल सकते हैं, यही चीज़ें क्यों। देखिए जी, ये धनिया है, ये तासीर में ठंडा होता है, इसके अंदर विटामिन सी होता है, विटामिन बी भी होता है, विटामिन के भी होता है। अब इतने सारे इसके अंदर विटामिन है जिनकी हमारी बॉडी को डेली जरूरत पड़ती है, डेली। अब धनिया आप कच्चा खाएंगे, धनिया का जूस पीना पसंद करते हैं? नहीं। धनिया आप कैसे खाते हैं? धनिया आप सब्जी में डाल के तो खा लेते हैं, वो भी थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो धनिया आप वैसे यूज नहीं करते। लेकिन ये धनिया बहुत ज्यादा गुणकारी है, या तो आप इसका जूस पिए या आप इसको कच्चा चबा के खाएं, लेकिन ऐसे हम करेंगे नहीं। तो इससे अच्छा है कि चटनी में डाल के डेली अगर 3 से 4 चम्मच उस चटनी के खा ले तो अच्छी मात्रा में धनिया आपके अंदर चला जाएगा और जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट है वो आपकी बॉडी को मिल सकेंगे और आपकी बॉडी को हमेशा के लिए जवान रखेंगे। चाहे उसमें आपकी आंखें वीक हो रही हो, आपकी स्किन डल हो रही हो, आपको हार्ट ब्लॉकेज आ रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें बहुत गुणकारी है ये चीज। अंदर से ठंडक देगा, जैसे गर्मियों का मौसम अब शुरू हो गया है तो उसमें भी आपको गर्मी से बचाएगा ये। चलिए जी, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट पुदीना। पुदीने की तासीर आप सबको पता है, पुदीने के अंदर भी फाइबर कंटेंट तो ज्यादा होता ही होता है। एक तो ये आपकी जो ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लड को अच्छे से आने जाने में हेल्प करता है, ब्लड को थिक नहीं होने देता है। दूसरी, इसके अंदर भी विटामिन सी होता है, ठंडी इसकी तासीर होती है तो गर्मी से तो बचाता ही बचाता है। और भी बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट है, जैसे कि किसी किसी को छाती में कफ जमा हो जाता है तो पुदीना अगर इस तरीके से खाएंगे चटनी बना के तो वो देखेंगे उनका कफ आसानी से निकल रहा है। अब जैसे मैंने बताया चुकंदर, अब बहुत सारे लोगों में, मैक्सिमम लोगों में खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, खास करके गर्मियों के दिनों में जैसे पसीना आता है तो बहुत ज्यादा वीकनेस फील करते हैं। चुकंदर का जूस वैसे घर में बना के आप डेली नहीं पी सकते, सैलेड में भी आप नहीं खा पाते हो चुकंदर को, कि कौन लाए कौन इसको खाए, इसका स्वाद थोड़ा कसैला होता है इसलिए ज्यादातर लोग इसको नहीं खाते हैं। तो आप चटनी ऐसे बना के खाएंगे तो आप खा पाएंगे, अच्छे से खा लेंगे इसको। और हल्का सा इसका स्वाद वैसे मीठा भी होता है तो डायबिटीज वाले लोग तो इसको अवॉइड कर देते कि नहीं नहीं ये तो मीठी है, लेकिन नहीं, इसके अंदर गुण बहुत सारे हैं और इस तरीके से चटनी बना के खाएंगे तो आपकी ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो चुकंदर आपके खून की कमी को पूरा करेगा, इसके अंदर विटामिन ए भी होता है, आपकी आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है, आपके दिमाग के लिए अच्छा है और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है चुकंदर। आपको अंदर से एनर्जी देती है। कभी कभी बहुत वीकनेस फील हो रही है ना, तो जब ये चटनी बना के आप इस तरीके से खाएंगे ना, वीकनेस तो दूर होगी होगी, चेहरा आपका लाल होना शुरू हो जाएगा, चेहरे पर रंगत निखर के आ जाएगी। तो चुकंदर बहुत ही गुणकारी है डेली अगर आप खाते हो। अब नेक्स्ट मैंने बताया लहसुन। लहसुन आपकी हार्ट के लिए बहुत ही हेल्दी चीज है। अब कुछ लोग लहसुन इसलिए नहीं खाते हैं कि उनको एसिडिटी वगैरह हो जाती है, कच्चा नहीं खा पाते, सब्जी में डाल के तो कितना ही खिला दो, कच्चा नहीं खाएंगे। कच्चा खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हो आपका जो ब्लड है वो कभी थिक ना हो, उसमें कभी क्लोटिंग ना जमे और आपका हार्ट हमेशा हेल्दी रहे। तो 2 से 3 कली लहसुन की आपको एक दिन में खानी जरूरी है, लेकिन आप खा ही नहीं पाते। तो लहसुन अगर चटनी में डाल लोगे और चटनी को बना लोगे तो कमाल हो जाएंगे, आपको अलग से खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपका हार्ट हमेशा के लिए हेल्दी रहेगा। ये इसकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है। और हाँ, ये एंटीबायोटिक भी होता है। कभी कभी हमें इन्फेक्शन होने लगते हैं, बुखार आने लगते हैं, सर्दी जुकाम बार बार हो रहे होते हैं और खास करके जब ये गर्मियों का मौसम शुरू होता है ना तो इसमें ज्यादा इन्फेक्शन होते हैं, हमें मच्छर हमें खा जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, किसी को टाइफाइड हो रहा है, किसी को मलेरिया हो रहा है, तो बहुत सारे इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होने लगते हैं। तो अगर ये खाओगे ना तो ये इन्फेक्शन कभी नहीं होंगे, सर्दी जुकाम से भी आपको अच्छे से छुटकारा मिल जाएगा, कफ आपकी बॉडी में रुकेगा नहीं, जो खराब कफ होता है जो घड़ आपकी यहाँ पे छाती में करते रहता है। अब प्याज तासीर में ठंडा होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा विटामिन सी होते हैं, आपको लू से बचाता है, ये तो काम करता ही करता है और इसकी भी एंटी फंगल, एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। तो प्याज अगर आप खाते हो ना तो वही चीज है कि प्याज खाने के तो अलग ही गुण होते हैं, मैं क्या बताऊं इसके बारे में।
मैंने तो अपनी दादी को शुरू से ही देखा है कि वो कभी काट के प्याज नहीं खाती थी और हमेशा खाती थी। वो बोलती थी, मेरी रोटी के ऊपर घी रख दो और नमक रख दो और मुझे साथ में प्याज दे दो, बस मेरा खाना हो गया। वो प्याज ऐसे मुक्के से तोड़ के उसको खाना पसंद करती थी। तो इनकी अलग ही प्रॉपर्टी है और गर्मियों के दिनों में वो रोज खाना पसंद करती थी मेरी दादी। जब से मैंने खाना शुरू किया तो मुझे भी इसके अमेजिंग बेनिफिट अपनी स्किन पे तो दिखाई देते ही देते हैं, अपनी हेल्थ पे भी दिखाई देते हैं। अंदर से बहुत अच्छा महसूस होता है गर्मियों के दिनों में। आपको कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको लेने के बाद। चलिए जी, अब ये जैसे कि मैंने बताया कि इसकी जगह पे आप आंवला भी ले सकते हैं। जब मैं आंवला यूज़ करती हूँ तो उससे तो मेरे बाल भी झड़ने बंद हो जाते हैं। किसी की आंखों की रोशनी कम हो रही है उसमें हेल्प मिल जाएगी। अगर किसी के दांत खराब हो रहे हैं तो वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। दांतों से खून निकलता है वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। अब आंवला ही नहीं है, आंवले में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, आपकी ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने ही नहीं देगा अगर आप आंवला डाल लेते हैं। जब आंवला नहीं होता तो टमाटर में भी कम प्रॉपर्टी नहीं है। इसके अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि कैंसर से आपको बचाता है, उसका नाम है लाइकोपीन। हर तरह के कैंसर से आपको बचाएगा अगर आप डेली 1 से 2 टमाटर कच्चा खाते हो। कच्चा कैसे खाओगे? जल्दी जल्दी में सैलड आप खाते नहीं हो और कुछ लोगों को टमाटर पसंद नहीं होता क्योंकि इसमें छिलका होता है। तो आपको क्या करना है, इसकी चटनी बना लेनी है और अपने खाने के साथ खा लेना है। सिंपल हो गया। चलिए जी, ये इसकी प्रॉपर्टी होगी। अब नेक्स्ट जो हम डालने वाले हैं, देखो कभी कभी मैं मूंगफली भी यूज कर लेती हूँ, उसमें गुड प्रोटीन होता है तो आप चटनी में वो भी डाल सकते हो। लेकिन कैसे? 8 से 10 दाने रात भर भिगो के छोड़ दीजिए और सुबह उनको अच्छे से वॉश करके अपनी चटनी में डाल सकते हो। उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है, टेस्ट भी होता है, प्रोटीन भी होता है और मूंगफली में भी बहुत सारे गुण होते हैं। लेकिन जैसे मूंगफली कई बार घर में नहीं होती तो मैं कोकोनट डाल लेती हूँ। अब गर्मियों के दिनों में मैं कोकोनट यूज करूंगी क्योंकि कोकोनट बहुत अच्छा होता है गर्मियों के दिनों में। अगर कच्चा मिल जाए तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। अब इसके अंदर भी गुड फैट होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं इसमें अंदर। अब हम चटनी में हमें गुड फैट चाहिए ही चाहिए क्योंकि चटनी के अंदर इतने सारे विटामिन मिनरल्स है, विटामिन सी है, विटामिन बी है, विटामिन ए है, विटामिन के है, मतलब इतने सारे हैं। अब आपको बता दूं कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो कि फैट सोलुबल होते हैं, वो फैट के साथ ही काम करते हैं, वो फैट के बिना चलते ही नहीं है। अगर फैट आपकी बॉडी में नहीं है, उनको नहीं फैट मिला तो बॉडी से निकल जाएंगे, जैसे विटामिन ए, डी, ई के। तो उसके लिए हमें अपनी चटनी में फैट डालना जरूरी है। और वैसे भी कोकोनट के अमेजिंग फायदे हैं। ये आपकी सटाइटी को बढ़ाता है। जैसे आपने 1 रोटी खाई, 2 चम्मच चटनी खाई, आपका पेट भर जाएगा क्योंकि इस चटनी के अंदर फाइबर बहुत है। और एक तरीके से चटनी लाने का या खाने का भी मेरा मीनिंग यही है, उसका बेनिफिट ये है, आप मान सकते हो कि इसमें फाइबर कंटेंट जो होता है ना चटनी के अंदर, वो एज इट इज हमारे अंदर चला जाता है। अब जूस में हम क्या करते हैं, ठीक है हम सब्जियों के जूस पी रहे हैं, फ्रूट्स के जूस पी रहे हैं, हम उसको हेल्दी मान रहे हैं, लेकिन फाइबर कंटेंट तो हम निकाल देते हैं, उसको निकाल के फेंक देते हैं। जबकि हमें 25 से 30 ग्राम फाइबर डेली अपने डाइट में शामिल करना चाहिए, जिससे हमें सटाइटी आती है, जिससे हमारी भूख कम होती है, जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग्स कम होती है। इसके अंदर भी वो गुड फाइबर होता है। अगर एक टुकड़ा आप खाना खाने से, ये मैंने अपनी वीडियो में भी बताया और मैं भी करती हूँ, जब तेज भूख लगी हो ना, हम बाहर से आए, बहुत लेट हो गए खाना खाने के लिए, हमें लग रहा है आज तो मैं 3 रोटी खा जाऊंगी, इतनी ज्यादा भूख है, और हमें आसपास कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा है, तो एक काम करिए, एक टुकड़ा कोकोनट का ले लीजिए, उसको चबा चबा के खा लीजिए। आप 2 ही रोटी खा पाओगे, इससे ज्यादा नहीं खा पाओगे। तो इसलिए ये हेल्दी है, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से आपको रोक देता है। और यही नहीं, इसकी हेल्थ बेनिफिट इतने सारे हैं। कोकोनट का जो तेल होता है उसके अंदर लोरिक एसिड होती है, जो सिर्फ माँ के दूध से आपको मिलती है, और वही बेनिफिट जो माँ के दूध से आपको मिल रहे होते हैं, वही बेनिफिट आपको इसके ऑयल से मिलते हैं। लेकिन डायरेक्ट ऑयल तो पीने से रहे। तो एक ही तरीका है हमारे पास इसको खाने का कि इसकी भी आप चटनी बना लीजिए, यानी कि चटनी के साथ मिक्स कर दीजिए। मुझे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मैं तो डेली खाती हूँ। यकीन मानिए, आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। ऐसे टुकड़े करके मत डालिए, अगर सूखा कोकोनट है उसको क्रश कर लीजिए, क्रश करके ये आसानी से ग्राइंड हो जाएगा, आपकी चटनी के साथ मिक्स हो जाएगा। अगर कच्चा आपके पास नारियल है तो वो तो अच्छे से मिक्स हो ही जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड होता है और जैसे बुजुर्ग हमारे होते हैं तो उनसे चबाया नहीं जाता। अगर उनको बोले एक टुकड़ा आप खा लो, दिन में खा लो, तो नहीं चबाया जाएगा। और आजकल तो 30 साल के 35 साल के लोग भी ऐसे, उनके दांतों में दर्द रहता है, वो चबा ही नहीं पाते हार्ड चीजें। तो चटनी बना के खाइए अपनी रोटी के साथ, 2 चम्मच एक बार में आप खा लेते हो, बस आपका काम हो गया। अब ये सारी चीजें हमने डाल ली, अच्छे से धो करके, काट करके या क्रश कर करके। इसके बाद काला नमक डालना है स्वादानुसार, और उसके बाद काली मिर्च है तो वो डाल दीजिए, काली मिर्च नहीं है तो 2 या 3 हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार, जितना तीखा आप खाना पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं।
अच्छा, जैसे कि मैंने बताया, जो लोग लहसुन खाना नहीं पसंद करते वो अदरक डाल सकते हैं। अदरक की भी वही प्रॉपर्टी होती है कि आपके हार्ट को हेल्दी रखता है, आपकी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता, अगर हो भी गई है तो उसको भी ठीक करता है, आपके खून को पतला रखता है, बीपी हाई नहीं होने देता, और ये भी आपके ब्लड शुगर लेवल को तो कंट्रोल करता ही करता है। इसके अंदर एक कंपाउंड होता है एलिसिन, तो ब्लड शुगर को तो कंट्रोल करते ही करता है। जैसे हाई बीपी की जिन लोगों को शिकायत है तो उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है ये लहसुन या अदरक, दोनों में से कोई एक चीज़। और हाँ, अगर करी पत्ता, जैसे मैंने बताया करी पत्ते के अंदर आयरन होता है तो 4-5 पत्ते वो ले सकते हैं। अगर आप करी पत्ता डेली खाएँगे तो आप देखेंगे बाल, आँखें ये सब तो सुधरेंगी। उसके अंदर भी आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। एक औषधीय प्रॉपर्टी होती है तो उसको भी कच्चा खाना ज़रूरी है। अगर ये नहीं ले रहे, करी पत्ता घर में नहीं है, तो 2 से 3 तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है उसकी, और क्या मैं आपको बताऊँ, उसके तो गुणों की बखान ही अलग है। अगर गुणों की बखान करना शुरू कर देंगे तो मेरे ख्याल से क्या 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये सारी जो ये औषधियाँ हैं, एक तरीके से इनको औषधि बोल सकते हैं, तो इनको क्या करना है, धो के सारों को मिक्स करके एक साथ ग्राइंड कर देना है और हमारी चटनी बन के तैयार है। और 2 चम्मच चटनी दबा के खाइए अपने एक मील के साथ। जैसे अगर लंच के साथ 2 चम्मच, डिनर के साथ 2 चम्मच, और आप चाहें तो आप सुबह को भी 1 चम्मच ले सकते हैं, लेकिन 4 चम्मच अगर आपने चटनी के ले लिए भर-भर के तो काफ़ी हो जाए। इस तरीके से खाना शुरू करिए और फिर बताइए, 15 दिन खा के देखिए, आप खुद ही मुझे बताएँगे कि बहुत अच्छे अमेजिंग बेनिफिट है इस चीज़ के, और इसको आप कैरी भी कर सकते हैं। अगर ऑफ़िस में जाना है, चटनी बना के लीजिए, ऑफ़िस में भी आप खा सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो चटनी थी, संजीवनी बूटी की तरह चटनी है ये, इसको आप यूज़ करिए और अपनी बीमारियों को ठीक करिए। और एक चीज़ और आपको कहना चाहती हूँ, अपना सोना, कितनी देर आप सोते हो और आपकी सोने की क्वालिटी कैसी है, उसको भी आप फिक्स कर लीजिए, और फिर देखिए कि बिना किसी दवाई के आप 100 साल तक एकदम हेल्थी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आपको किसी डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।